नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं केतु महादशा और अंतरदशा प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा ग्रहों की महादशा से संबंधित जारी है और अब हम बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव के करीब आ पहुंचे हैं। अब 2 ग्रह और बच गए हैं, आज केतु और फिर एक शुक्र, जिनकी चर्चा बाकी है। केतु, प्रिय दर्शकों, केतु की गणना जन्म कुंडली में पापग्रह के समान होती है। कारण क्योंकि ये राहु के सामने है। लेकिन मैंने आपको अभी हाल फिलहाल के दिनों में एक चर्चा करके समझाया था कि राहु के ठीक विपरीत है। केतु कैसा है? तो राहु के ठीक विपरीत। जिस राशि में राहु उच्च के होते हैं वहां ये नीच के हो जाते हैं, ठीक विपरीत। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु बुध की राशि में बली होते हैं या बुध की राशि को अपनी राशि मानते हैं। केतु देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। मूलतः केतु शुभ ग्रह और शुभता देने वाले ग्रह हैं। केतु का मूल स्वभाव जो है उन्नति प्रदान कराने वाला, धन, यश, मान, सम्मान दिलाने वाला। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय बड़ा ही रोचक है। ये जीवन में मनोनुकूल परिवर्तन कराने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी में है, परेशान है, उसकी कुंडली आपने देखी और केतु की दशा आने वाली है या आ गई है, तो आप विचार करके ये बात कह सकते हैं कि हाँ जी, अब आपके जीवन काल में शीघ्र ही परिवर्तन की स्थिति आ चली है। क्योंकि केतु ही जीवन काल में आकस्मिक घटनाएं घटित कराते हैं, परिवर्तन कराते हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, चूंकि ये राहु के ठीक सामने रहते हैं, इसीलिए इनकी गणना पापग्रह के समान होती है, पापग्रह के रूप में होती है। देखिए, जन्म कुंडली में केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का कोई अधिपति जो ग्रह है वो यदि शुभ ग्रह है, जैसे देवगुरु हैं या बुध ही हो या शुक्र हो, शुभ ग्रह हो, और वो किसी भी तरह से पीड़ित न हो, जैसे वो नीच इत्यादि का न हो, और ऊपर से केतु स्वतंत्र बैठे हों अकेले, तो आपको एक बात सदैव ध्यान रखना है कि ऐसी अवस्था में केतु बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन काल में केतु की दशा में ही बहुत ज्यादा उन्नति किए और आकस्मिक रूप से खूब धन कमाए। लेकिन यह संभव तब होगा, वैसे भी उन कुंडलियों में यह ज्यादा संभव होते दिखाई पड़ता है जहां केतु अकेले हो। अकेले केतु, स्वतंत्र केतु अपना बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। और ऊपर से वो जिस राशि में बैठे हैं, जिस राशि में स्थापित हैं, उस राशि का पति, राशिपति यदि बली हुआ तब तो कहना ही नहीं, तब तो कहना ही नहीं। आप केतु की दशा का इंतजार कर सकते हैं। अब एक चीज गौर करिएगा, मैंने जब ग्रहों की चर्चा की तो मैंने कहा कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने गिना बुध, शुक्र, शनि, राहु। केतु को मैंने कहीं नहीं रखा। आपने गौर किया होगा कि केतु को मैंने कहीं नहीं रखा, किसी विभाग में नहीं रखा। इसके पीछे रीजन, असल में केतु शुभ ग्रह हैं और ये दोनों में चल जाएंगे। ये इस विभाग में भी चल जाएंगे और इस विभाग में भी चल जाएंगे, दोनों में इनका प्रभाव गलत नहीं होगा। एक चीज और गौर करिएगा, जब आप चंद्र राशिफल सुनते हैं तो उसमें केतु के नक्षत्र में जिस दिन चंद्रमा हो, जरूरी नहीं है कि हर राशियों के लिए खराब राशिफल आए, बल्कि राशिफल बहुत कई बार अच्छा निकल करके आता है। कारण केतु का मूल स्वभाव उत्थान करना है। जहां राहु एकदम से पापग्रह है, व्यक्ति को अधः पतन की ओर ले जाता है, ठीक उसके उल्टा विपरीत शुभता इतनी कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ऐसे हैं केतु, पर निर्भर करता है परिस्थितियों पर। अब मैंने कहा कि केतु मूलतः उन्नति कराने वाले ग्रह हैं। अब मान लिया जाए कि सबके लिए बात तो लागू नहीं होगी। किसी की कुंडली में, ज्यादातर कुंडलियों में ये ग्रह किसी न किसी की युति में दिखाई पड़ जाते हैं, या जिसकी राशि में बैठे उसका राशिपति कमजोर दिखाई पड़ जाता है। अगर कुंडली में राहु पीड़ित हो रहे हैं, और पीड़ित कैसे होंगे? मान लीजिए जिसकी राशि में बैठे उसका राशिपति नीच हो जाए तो केतु पीड़ित होंगे। तब उस अवस्था में फिर केतु की दशा परेशानी लाने वाली, नौकरी में व्यर्थ की परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव आने लगेगा। इसी केतु के बारे में अगर चर्चा मैं कार्यक्रमों में करता रहा हूं तो कहता हूं कि 6वें भाव में अगर आप केतु को देखें तो आप समझ लीजिए जातक को तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा इत्यादि का दोष जीवन काल में लगेगा। लग्नगत केतु की भी यही स्थिति है। दशम के केतु कार्यक्षेत्र में कभी स्थिर नहीं रहने देते, लेकिन वहीं द्वितीय और अष्टम का केतु बहुत बढ़िया है, आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, जातक को तांत्रिक बना देते हैं, तो ये अच्छा भी है। तो देखना है कि केतु की स्थिति कैसी है। अगर केतु पीड़ित है तो फिर शारीरिक कष्ट देंगे, प्रेत बाधा देंगे, दीर्घकालिक रोग देंगे, नजर दोष लगाएंगे, वायरस जन्य रोग के भी कारक यही हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जीवन काल में। तो आप सबसे पहले तो अपनी कुंडली में केतु की स्थिति को देखिए। केतु अधिष्ठित राशि का
स्वामी कैसी स्थिति में, इस बात को भली भांति समझ लीजिए और तब हम केतु के प्रभाव को अब समझेंगे। प्रिय दर्शकों, साधारणतया मैंने जैसा कहा केतु अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन देखने में अगर हम प्रैक्टिकली एक बात बताएं तो देखने में लगभग 80% कुंडलियों में केतु की दशा में भी हम लोगों को जूझते हुए ही पाते हैं। तो सुनने में केतु की दशा तो वैसे अच्छी है, और मैं बात बार बार यही कह रहा हूं कि अगर पढ़ाई केवल आप कर रहे हैं तो केतु की दशा को अच्छा ही पढ़िए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि केतु की दशा में हम परेशानी देख रहे हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है? असल में केतु मूलतः कोई ग्रह तो है नहीं, स्थान विशेष का नाम है, और केतु में आकस्मिकताएं बहुत ज्यादा है, भ्रम बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो आप जरा गौर करिए, आपके जीवन में जब जब कोई बदलाव हुआ होगा तो या तो कोई बहुत आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी, उतार चढ़ाव आया होगा, तब जाकर के बदलाव हुआ होगा। लेकिन जरा गौर करिए उस समय की परिस्थिति पर, आप काफी मानसिक रूप से हताश और परेशान होंगे। तो गौर करिए, तो केतु का परिणाम परिणति मोक्ष है, अच्छा है, उत्थान है, ऊंचाई है, लेकिन उससे पूर्व वो संघर्ष दे देता है। इसीलिए आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं, केतु की दशा में तो मैंने बहुत कष्ट देखा, लेकिन असल में आप देखें तो केतु के बाद शुक्र आते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि महादशाओं को जिस क्रम में रखा गया है यह भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। केतु जीवन में जब बहुत सारे उतार चढ़ाव कराते हैं तब जाकर के जीवन में सुख और ऐश्वर्य की स्थिति आती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो केतु देते अच्छा प्रभाव है, लेकिन समझ में जब आता है तो वो खराब प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है। केतु में केतु, अगर केतु पीड़ित है तब तो फिर समझ लीजिए उपद्रव है, जीवन काल में कष्ट है। लेकिन केतु पीड़ित नहीं है, केतु अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, बलवान है, अकेले हैं, जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति बली है। फिर धन धान्य, वाहन, लाभ, आकस्मिक धन लाभ, बहुत अच्छा, मान सम्मान। आप मूल रूप से शब्दों पर मत जाइए कि कितना लाभ, आप ये समझ लीजिए कि केतु में केतु का अंतर तब ठीक निकल जाएगा। केतु में शुक्र, अब देखिए केतु में शुक्र आएगा तो आम शब्दों में आप जानते हैं कि राहु का संबंध केतु के साथ अगर लाया जाए तो ये चारित्रिक कमजोरी की बात को प्रदर्शित करता है। केतु भी कमोबेश यही कराने की बात इन पर भी यही लागू कर दी जाती है। अगर आप ज्योतिष के मर्मज्ञों की बात पढ़ें, आप बहुत से पुराने ग्रंथकारों के ग्रंथ को पढ़ें तो राहुवत सीधा प्रभाव केतु का लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केतु का स्वतंत्र प्रभाव है अपना, इसलिए तो इनकी दशा भी अलग है, 7 साल की इनकी अपनी दशा है, लेकिन वो ज्यादातर लोग कह देते हैं कि राहुवत। ऐसा नहीं है, राहु के समान ही इनकी दशा नहीं जाती। बल्कि एक और भी बात है, कुजवत इनको कहा गया है, लेकिन कुज यानी मंगल में जो जल्दबाजी है वो इनके अंदर होते हुए भी ये अच्छाई की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो शुक्र, जब केतु में शुक्र आते हैं तो राज्य से प्रीति कराते हैं, सौभाग्य देते हैं, विदेश की यात्रा कराते हैं, विशेष सुखदायक होते हैं। पर अब यही है कि केतु पीड़ित अवस्था में है जन्म कुंडली में तो कष्ट देंगे। अब पीड़ित की चर्चा एक ही बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो उस अवस्था में परेशानी आएगी, यात्रा कष्टदायी होगी, व्यर्थ के भ्रम की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होगा, स्त्री से अपमान होगा इत्यादि। केतु में सूर्य, अब देखा जाए तो केतु सूर्य का संबंध भी ग्रहण के जैसा ही है, परंतु ये थोड़ा सा अगर इस अवस्था में कुछ चीजें तो एक जैसी घटित होंगी। जैसे केतु में सूर्य के अंतर में मान हानि इत्यादि की घटना घटित होती है, इसकी संभावना रहती है, परेशानी होती है। लेकिन अगर सूर्य अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं आपकी कुंडली में, सूर्य आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं, केतु अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा नहीं है आकस्मिक रूप से नौकरी में पदोन्नति हो जाएगी, संभवतः आपके पिता को विशेष लाभ हो जाएगा, पिता को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ हो जाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये अच्छा है। लेकिन अब यही देखना होगा कि केतु और सूर्य दोनों कैसी स्थिति में है। केतु चंद्रमा के बारे में आपने सुन रखा है, मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया हूं कि ये मानसिक रूप से बहुत अशांति उत्पन्न कराते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो ये युति में हुआ, महादशा में भी कमोबेश ऐसा ही संबंध दिखाई पड़ता है। जातक को मानसिक परेशानी बहुत होती है, मानसिक अशांति बहुत होती है। लेकिन मूल प्रभाव के रूप में देखें तो अगर अच्छी स्थिति में चंद्रमा है, देखिए होता क्या है कि चंद्रमा भी जन्म कुंडली में बहुत बार पीड़ित ही मिल जाते हैं। 90% कुंडलियों में तो चंद्रमा पीड़ित ही मिल जाते हैं। अगर चंद्रमा ठीक है, केतु भी अच्छी स्थिति में है, तो केतु में चंद्रमा का अंतर जो आएगा वो धन लाभ कराने वाला होगा, मानसिक संताप से मुक्ति कराने वाला होगा। या व्यापारी हैं आप तो व्यापार में लाभ कराने वाला होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नए व्यापार का विकास होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा। लेकिन अब वही चंद्रमा पीड़ित ज्यादातर मामलों में मिल जाते हैं। केतु भी अगर कहीं पीड़ित है तो ये सब ठीक उल्टा हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, माता से कलह होगा, गृह कलह होगा, सफलता बाधित हो जाएगी, व्यापार में कहीं ना कहीं ह्रास की स्थिति उत्पन्न होगी।
यानी कुल मिलाकर के यहाँ परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो अभी निर्भर करता है इन दोनों ग्रहों पर, क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं कि बड़े नाजुक मोड़ वाले हैं। चंद्रमा को या तो कृष्ण पक्ष में होंगे तब भी अब विचार करना होगा, पापा ग्रह बन जाएंगे तो फिर परेशानी की ही चर्चा चलेगी। केतु में मंगल, अब जानते हैं कि कुजवत केतु मंगल के समान ही फल देने वाले हैं। तो मूलतः केतु की दशा में मंगल का अंतर भूमि लाभ, विजय, संतति लाभ, व्यापार में वृद्धि, आकस्मिक धन लाभ ही कराने वाला होता है। जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ कराने वाला होता है। लेकिन केतु में मंगल भी कमोबेश दुर्घटना कारक हो सकते हैं। आगजनी, आकस्मिक रोग, ऑपरेशन इत्यादि की स्थिति उत्पन्न, हिंसक पशुओं से खतरा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कब? अब मान लीजिए मंगल पीड़ित है, मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, यहां पर मंगल कारक नहीं होते, अकारक होते हैं। अब कहीं केतु भी पीड़ित स्थिति में है तो फिर जब मैंने अच्छा कहा, यानी जुआ से लाभ की जगह जुआ में हानि, सट्टे में हानि, शेयर मार्केट इत्यादि में भी नुकसान, तो वहां हानि होगी, वहां परेशानी होगी। फलादेश सेम चल रहा है, फलादेश में कोई अंतर नहीं आ रहा है। प्लॉट बदला, स्क्रीन बदली, कहानी चेंज, बस इतना है। यही ध्यान रखना है कि कब कहानी चेंज होनी है। कहानी सेम है। केतु का काम है, अगर केतु में मंगल आए हैं तो अच्छा देंगे, फायदा देंगे। निर्भर करता है हम किस प्लॉट पर देख रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं, परिस्थिति कहां ये बन रही है, कहानी किस तरह की बनेगी, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इतने बीते दिनों में आज 8वां महादशा ये चल रहा है। 8वीं महादशा आते आते तक तो अब लगभग आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे देखना है। केतु में राहु, प्रिय दर्शकों, ठीक नहीं माना गया है। केतु में राहु किसी भी स्थिति में कमोबेश धोखा, षड्यंत्र, वाद विवाद, धनहानि, मानसिक परेशानी इत्यादि, केतु में राहु का अंतर बहुत अच्छा कतई नहीं है। यह परेशानी लाता ही लाता है। और केतु में गुरु को बहुत अच्छा माना गया है, ईश्वर में प्रीति कराने वाले, संतान पक्ष से सहयोग दिलाने वाले, विशेष रूप से उन्नति कराने वाले। अब सीधी सी बात है, केतु मोक्षदायक, गुरुवत अगर देखें तो गुरु की राशि को ही अपनी राशि मानते हैं, गुरु के समान इनकी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर के देखें तो केतु में गुरु का अंतर विशेष उत्थान, उन्नतिदायक है। ये बहुत अच्छा माना गया है, बहुत ही अच्छा। समाज में तो कुल मिलाकर के देखें तो ऐसे जातकों का मान सम्मान बढ़ता ही है। समाज के प्रति कहीं ना कहीं जातक उदार हो जाता है, समाज के लिए वो करता है, फलतः समाज में उसका विशेष नाम होता है। केतु में शनि, अब देखिए मूलतः केतु का स्वभाव अच्छा है, लेकिन शनि के साथ आने से ये मानसिक अशांति उत्पन्न करेंगे, भय की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, धन नाश, अज्ञात भय, यानी रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? खराब। अब सवाल एक खड़ा करिए आप अपने मन में कि क्या केतु में शनि हमेशा खराब फल देंगे? जवाब है हाँ। एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति तो हमेशा रहेगी, क्योंकि सामने जो खड़ा ग्रह है यानी अंतरदशा में, उसका मूल स्वभाव कष्ट देना है। तो अंतरदशा में आया है तो कष्ट तो होगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तुला लग्न की कुंडली है जहां शनि भी कारक हो जाएंगे, केतु भी कारक हो जाएंगे, और दोनों के दोनों अगर अच्छी स्थिति में है, मान लिया जाए कि गुरु की राशि में ही केतु बैठे हुए हैं, मीन राशि में, धनु राशि में केतु बैठे हैं, तो उस अवस्था में ऐसा नहीं होगा। केतु भले, तुला लग्न की कुंडली का उदाहरण मैंने लिया था, तुला लग्न में गुरु कारक नहीं मारक होते हैं, लेकिन केतु अगर गुरु की राशि में बैठे तो गुरु के समान स्वभाव बनाएंगे, न कि मारक बनेंगे, और वहां पर शनि का अंतर फायदेमंद हो जाएगा, जातक को लाभ देने वाला हो जाएगा। अज्ञात भय इत्यादि तो तब भी रहेंगे, लेकिन तब जातक को फायदा कहीं ना कहीं विशेष रूप से होगा। केतु में बुध, यह भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐश्वर्य, साथ ही साथ धन लाभ, यश लाभ, सत्संगति, विद्या से सुख, धन की प्राप्ति, यानी कुल मिलाकर के देखें तो केतु में बुध की अंतरदशा व्यापारदायक, नया व्यापार इत्यादि प्रारंभ करने के लिए समय बहुत अच्छा माना गया है। कब? अब बुध के बारे में भी आप जानते हैं कि बुध भी ऐसा ग्रह है, बालक ग्रह, जिस ग्रह के संबंध में आता है वैसा ही स्वरूप बना लेता है। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में बुध राहु के साथ बैठा है, बुध शनि के साथ बैठा है, और केतु में बुध की दशा आपने सुनी कि बहुत अच्छा शास्त्री जी ने बताया तो अच्छा होगा, नहीं, यहां फलादेश चेंज हो जाएगा। भाई अंतरदशा में जो ग्रह आया है वो पीड़ित है, और ऊपर से संबंध भी हमें देखना है, 6वें 8वें का संबंध तो नहीं है, षडाष्टक वाला संबंध तो नहीं है, तो उस अवस्था में हमारा फलादेश पूरा चेंज हो जाएगा। वहां फिर हम बात करेंगे कि नहीं भाई, आपको बुध में केतु में जब बुध का अंतर आएगा तो स्वास्थ्य में परेशानी होगी, त्वचाजन्य रोग होगा, भ्रामक रोग होगा, दीर्घकालिक वायरस जन्य रोग की संभावना है, तब वहां फलादेश बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। केतु की दशा में कोई है और उसको कष्ट है तो क्या उपाय बताएं? गणेश जी की आराधना, गणेश जी के मंत्र का जप, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप कराइए, गणेश जी के मंदिर में भिजवाइए, दर्शन कराइए, गणेश जी की प्रदक्षिणा कराइए, राहत मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी केतु की दशा और अंतरदशा का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।